का एक नाम है धर्म। रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान का नाम क्या है? क्या है मेरी माँ? धर्म। भगवान का नाम क्या है? धर्म। आप अपने जीवन में सदा धर्म का आचरण कीजिए, यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। सत्य बोलना धर्म है तो सत्य बोलिए, माता पिता की सेवा करना धर्म है तो माता पिता की सेवा करिए, पति की सेवा करना धर्म है तो पति की सेवा करिए। आप जहां हैं, आप डॉक्टर हैं तो मरीज की सेवा करना, ईमानदारी से उसकी जान बचाना, ये आपका धर्म है, सो आप अपने धर्म का पालन कीजिए। जहां है, जिस फील्ड में है, वहां रहकर अपने धर्म का आचरण करते रहिए, अपने धर्म का आचरण करते रहिए। अपने आप आपके किए हुए आचरण से, आपके किए हुए धर्म से, बिना कुछ किए, बिना मंदिर गए, बिना पूजा किए धर्म का पालन करते रहिए। भगवान जहां होंगे अपने आप खुश हो जाएंगे। यही है ईश्वर को लेकर चलना, भगवान को लेकर चलने का अर्थ ये नहीं कि आप सारा काम धाम छोड़ दो, माला लेके बैठी रहो ना जी। अकर्मण्य होके तो बैठना नहीं है, अकर्मण्य होके बैठना नहीं है, काम करना है। काम को करते हुए भगवान का चिंतन करना है, भगवान का चिंतन बना रहे। धर्ममय कभी भी कोई भी काम करो, ये याद रहे कि हमें धर्ममय काम करना है, धर्म का पालन करना है। आज लोग अपने धर्म का पालन नहीं करते, इसलिए परेशान हैं। हमारे देश का सिस्टम कितना डगमगाया है समझिएगा। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ मरीज को देखने के तुरंत बाद आपको हॉस्पिटल में पैसे जमा करवा लिए जाते हैं, ठीक है? मरीज बचेगा या नहीं बचेगा इसकी गारंटी डॉक्टर नहीं लेते। एक एग्रीमेंट में आपसे साइन करा लेते हैं कि भाई आपकी रिक्स है, मरीज बचे या मरे, हमें तो 5 लाख चाहिए या 10 लाख, जो भी डॉक्टर की अपनी रिक्वायरमेंट है वो लेते हैं। उन्हें तो पैसे मिल गए और उनने रिक्स भी नहीं ली। अब सोचो कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, अच्छा है, डॉक्टर भगवान के तुल्य हैं। बहुत सारे डॉक्टर ईमानदारी से अपना काम करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर जरूरतमंदों को निःशुल्क इलाज और दवाई देते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में कि जो मुर्दों को भी भर्ती कर लेते हैं इस चक्कर में कि 1-2 दिन में ही कुछ मिल जाएगा। ये भी हो रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि हॉस्पिटलों में ये हो कि मरीज के प्राण बचेंगे तो ही आपको उसका पैसा मिलेगा, नहीं तो आपकी दवाई का जो शुल्क है केवल 25% वो मिलेगा भाई। अब एक तो मरीज आदमी के परिवार, आपका कोई व्यक्ति मर गया और अब आप पैसा, कई बार तो डॉक्टर लाश नहीं देते, पहले पैसा लाइए तब आपको बॉडी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर लोग भी व्यक्ति को बचाने की कोशिश ना करके, उनको तो लगा पैसे मिल गए, अब बचे ना बचे क्या है। यदि बचने के बाद पैसे मिलने की बात होती तो डॉक्टर पूरी ताकत लगा के मरीज को बचाने की कोशिश करते कि भाई इसे बचाएंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं बचाएंगे नहीं मिलेगा, तो वो बचाने में ध्यान लगाते। लेकिन अभी तो ध्यान ये है बचे ना बचे हमारा तो पक गया है। व्यवस्थाएं जो चल रही हैं वर्तमान में, एक आम आदमी बहुत पिस रहा है, सामान्य लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। जो दवाइयाँ मार्केट में 100 रुपए की मिलती हैं, वो दवाई मार्केट में उसको बनाने की और मेडिकल तक पहुंचने की कीमत मात्र 10 रुपए होती है। 10 रुपए की दवाई धड़ल्ले से 100-100 रुपए 200-200 रुपए की बिकती है। 500-500 रुपए का इंजेक्शन 30-30 हजार में बिकता है। और ये बात सबको पता है। भारत देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यदि कहीं है तो डॉक्टरी और मेडिकल क्षेत्र में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में दी जा रही है धड़ल्ले से, चूंकि आपकी मजबूरी है, आपको लेना पड़ेगा। हमसे तो कई दवाई वाले लोग जुड़े हैं जो दवाइयों का थोक काम करते हैं। वो बताते रहते हैं महाराज जी इंजेक्शन 500 रुपए का है और डॉक्टर से 50,000 रुपए का भी देते हैं। क्या करोगे अब आम आदमी, अब 500 की चीज 50,000 में। इसलिए सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए
आम आदमी, इसलिए मैं कहता हूं कि देश में दो चीज निःशुल्क होनी चाहिए, पहली शिक्षा और दूसरी चिकित्सा। हमेशा दवाई और शिक्षा सबकी, कोई जात धर्म का भेद ना हो, सबको, कोई की माँ कोई का बेटा इलाज के अभाव में मर ना जाए, इसके लिए सरकार टैक्स लेती है और लो टैक्स। लेकिन आज हमारा देश पीछे क्यों है? क्योंकि हमारे देश में शिक्षा नहीं है। शिक्षा कैसी है? पैसों की शिक्षा है। जिसके पास पैसे होंगे वो अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। उस सरकारी स्कूलों का हाल आप देख लीजिए, किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं, किसी में 15 बच्चे हैं, किसी में 20 बच्चे हैं, कौन पढ़ने जा रहा है? और रही फिर कॉलेजों की बात, फिर यूनिवर्सिटियों की बात, तो जिनके पास बड़ा पैसा है उनको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, अच्छा कॉलेज मिलेगा। जिनके पास पैसा नहीं है तो आप देख लो अपने हिसाब से, कई लोगों को तो कॉलेज मिलता ही नहीं है, यूनिवर्सिटी मिलती ही नहीं है। उस अभाव में वो टैलेंट है, योग्यता है, पर नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब हमारे देश में पैसों को देखकर शिक्षा दी जाएगी तो देश का आम व्यक्ति कैसे शिक्षित होगा? सरकार कहती है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो भाई पढ़ने के लिए पढ़ाई तो फ्री हो तब तो पढ़ेगा इंडिया। स्कूल या फिर सरकारी ही स्कूल हो, सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएं। मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शा चलाने वाले का बेटा एक ही स्कूल में पढ़े। मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शा चलाने वाले का बेटा अमेरिका क्यों सक्सेसफुल हो गया? अमेरिका की शिक्षा, बराक ओबामा का बेटा और उनके देश के रिक्शा चलाने वाले का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, वहां शिक्षा में कोई भेद नहीं, इसलिए अमेरिका अमेरिका हो गया, भारत अभी भारत ही है। क्यों? क्योंकि यहां शिक्षा में भेदभाव बहुत ज्यादा है। शिक्षा प्रणाली ही बुरी है, पद्धति ही बुरी है, पढ़ाने का ढंग ही बुरा है। आज स्कूल में बहुत सारे शिक्षक अच्छे से मन लगाकर पढ़ाते हैं जिम्मेदारी से कि ये मेरे भारत का भविष्य है, तो कुछ टीचर पढ़ाते ही नहीं अच्छे से जिम्मेदारी से। पढ़ाई उच्च कोटि की हो, पढ़ाई जितनी अच्छी होगी देश उतना अच्छा होगा, पढ़ाई जितनी विकसित होगी, शिक्षा का जितना विकास होगा देश का उतना, देश का विकास शिक्षा से है। यदि आप शिक्षित हैं तो विकसित हैं, शिक्षित नहीं हैं तो आप जहां हैं वहीं अच्छे हैं। इसलिए शिक्षा और चिकित्सा, इसलिए हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे और धर्मो रक्षति रक्षितः। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म ही भगवान है। धर्म कौन है मेरी माँ? धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्म, धर्म ही भगवान है। इसलिए धर्म का आचरण करते रहो। मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने धर्म का आचरण कर रहे हैं तो भगवान जटायु जी ने माता सीता की लाज बचाई, रक्षा की, एक नारी के सम्मान के लिए हाथ उठाना ये धर्म है। और जब जटायु ने धर्म का पालन किया तो जटायु जी को चलकर राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम खुद धर्मात्मा जटायु के पास आए। तो धर्म में इतनी ताकत है कि भगवान को बुला के खड़ा कर देगा। जैसे चुंबक मैग्नेट में इतनी ताकत है कि वो आसपास के लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, उसी प्रकार धर्म इतना बड़ा मैग्नेट आप कह सकते हैं। धर्म वो मैग्नेट है जो परमात्मा रूपी लोहे को खींच लेता है जहां होगा धर्म। इसलिए कौरव और पांडवों के दोनों पक्ष में, कौरवों के पक्ष में धर्म नहीं था, जबकि पांडवों के पक्ष में क्या था? धर्म। और जिनके पक्ष में धर्म होगा ईश्वर सदा उन्हीं के पक्ष में खड़े होंगे। तो पक्ष किसका होना चाहिए? धर्म का। कोशिश ये करो कि आपका धर्म ना जाए, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। धर्मो रक्षति रक्षिता। था भरा रावण की लंका में सोना बहुत था। एक तरफ आपका धन है और दूसरी तरफ आपका धर्म है। बताओ क्या बचाना पसंद करोगे, धन या धर्म? था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो धर्म चले जाने के बाद धन बचा के करोगे क्या? इसलिए धर्म की रक्षा जरूरी है। भगवान का प्राकट्य हुआ
सारे ब्रज में उत्सव मनाया गया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ये उत्सव हुआ। और जब भगवान का उत्सव मस्ती से चल रहा था तभी मौसी पूतना आ गई। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासनम जिघांसयापहरे स्तनम दत्वा पुसद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती और पूतना सबको मार मार के खा जाती बच्चों, ऐसी पूतना थी। ठीक है, पूतना बड़ी एडवांस पूतना, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके गई भगवान को मारने के लिए। देखो कई लोगों का काम ऐसा है, दिखने में बड़े सुंदर हैं पर काम उतना ही गंदा है जितना वो सुंदर। दिखने में तो सुंदर, चमड़ी तो अच्छी है, रूप रंग अच्छा है। आज ये पता नहीं लगाया जा सकता कि आपके मन में क्या है, सामने वाले के मन में क्या है। आप जिसको अपना मान रहे हैं वो ऊपर से तो आपका है, अंदर से आपका है कि नहीं, ये जान पाना आज के युग में बड़ा कठिन है। मुख में राम राम बगल में छुरी, ये बड़ा चल रहा है जमाने में। सही है। पूतना मौसी भी बेचारी बिल्कुल ऐसी थी, ऊपर से बड़ी अच्छी है। अरे मैया तुम को ना पहचान सकी। मैया बोली बहन तू कौन? अरे मेरो नाम तू जाने ना है, रामवती, रामवती हूं मैं। तेरे संग खेलती थी, तेरे संग खाती थी। यशोदा मैया बोली ये कब खेलने लगी मेरे से? अरे तू अब मैया बोली राम राम, हो सके खेले, बुढ़ापे को दिमाग खिसक जाए। मैया बोली अच्छा बहन बता मैं का सेवा करूं? पूतना बोली बहन मोको कछु चाहिए ना है, मैंने सुन रखे हो तेरे छोरा भयो है बुढ़ापे में, वाई को देखवे की ताई आई हूं, एक बार वाकू दर्शन कराए दे मैया। मैया बोली अच्छो बहन, अच्छा तो को पतो ना है मेरे स्तनों में अमृत भरा है, मैं जो छोरा को दूध पिलाऊं वो अमर है जाए। मैया बोली सच्ची? हाँ हाँ, तो भैया मेरे छोरा को दूध पिलाए दे ताकि मेरा छोरा अमर है जाए। मैया बड़ी भोली यशोदा लाला को पालकी लाके रख दी, ये लाला पालकी पे है तो तुम दूध पिलाओ, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करके लाऊंगा। मैया वहां रसोई में गई, नाश्ता चाय वाय तैयार, दही वही लस्सी पिलाई होंगी मैया उस जमाने में, चाय वाय तो आज होने लगी। पहले तो लस्सी छाछ, कोई मेहमान आए तो क्या पिलाना चाहिए? लस्सी छाछ। आजकल के जमाने में चाय, चाय चमारी चूहरी सोनी चन सोनीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था चाह न होती बीच। चाय चाय चमारी चूहरी सोनी चन सोनीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था ये चाह न होती बीच। चाह के दो अर्थ हैं, चाय मतलब चाय ट्रेन में मिलती है ना, ट्रेन में कैसे बोलते हैं? चाय या चाय या, एक वो चाय है और एक ये चाह है। चाह चमारी चू, चाह मतलब इच्छा, चाहना है ना, चाह। तो चाह चमारी चूहरी सोनी चन सोनीच, कौन सी चाह नीच है? चाह मतलब इच्छा। इसलिए इच्छा रूपी चाह का त्याग करना है। और हम तो आपको एक दिन कह ही चुके हैं, चाय नहीं पीना चाहिए, चाय से अच्छा है दूध पिया करो। चाय से अच्छा क्या? दूध में भरपूर प्रोटीन है, कैल्शियम है, इत्यादि चीजें हैं, तो दूध सबसे अच्छा होता है, शुद्ध देसी गाय का। तो दूध पिया करो, चाय ना पिया करो। चाय पीने में बड़े नुकसान हैं। क्या क्या नुकसान है? सबसे ज्यादा नुकसान चाय से समय की बर्बादी है। बताया था हमने एक दिन, 15 मिनट तो बनाने में लगता है महारानी को और 5 से 7 मिनट पीने में लगता है। और कई लोगों के चाय पीने का तरीका बड़ा गजब का है, एक घूंट पिएंगे, पी के रख देंगे, फिर बात करेंगे, फिर उठाएंगे। अरे ये नहीं महाराज, एक बार में लिए हो तो पी डालो पूरी, नहीं, थोड़ा सा पिएंगे एक घूंट फिर रख देंगे। हाँ फिर क्या हुआ? अच्छा अच्छा, वहां तक बात पहुंच गई, फिर ख्याल आया अरे चाय रखी, चाय फिर पी रही, एक घूंट पिया फिर रख दिया, फिर पंचायत चालू। वो चाय पीना मतलब आजकल का चाय, लोग कहते हैं ना चलें चाय पे, चाय पे नहीं, उनको कहना चाहिए चलें पंचायत पे।
चाय मीन्स पर्यायवाची पंचायत। चले कॉफी पे, मतलब पंचायत। आजकल की पंचायत कॉफी चाय। अब जैसे समय बहुत है वो पंचायत करे। हमारे देश में बुलेट ट्रेन जो है ना अभी तक नहीं चल पाई, कोशिश चल रही है चलाने की। किसी ने कहा कि हमारे देश में भाई भारत में ये बुलेट ट्रेन अभी तक क्यों नहीं चली? तो हमारे यहां से किसी ने कहा भाई साहब भारत के लोगों को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है। क्यों? जरूरत है, कुछ लोगों को जरूरत है, कुछ लोगों को नहीं है। क्यों? अब मैं बताऊं, भारत में दो लोग रहते हैं, दो मतलब दो प्रकार के। एक लोग वो जिन्हें बुलेट ट्रेन की जरूरत है और एक वो लोग जिन्हें बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है। अब ये कौन कौन है जरा सुनो। विचार करो कि जो आदमी चाय पीने में 15 मिनट लगाता हो और जो महिलाएं चाय बनाने में आधा घंटा लगाती हो, इनके पास तो समय ही समय, इनको बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है? ये तो पैसेंजर में बैठें और जाएं, इनके लिए पैसेंजर ट्रेन अच्छी है। इनके पास समय समय है, इनको तो और अच्छा, जितना समय मिलेगा उतना पंचायत करने में इनको मजा आएगा। और एक वो तबका है, एक वो लोग हैं जिन्हें चाय पीने का क्या, चाय पीने का क्या, पानी पीने का भी टाइम नहीं है। वो लोग कर्मठ हैं, कर्म में लगे हैं, पानी पीने का भी समय नहीं। एक वो लोग हैं। तो अब आप बताइए कि किन के लिए जरूरी है रफ्तार वाली ट्रेन, स्पीड वाली ट्रेन? ये विरोध लोग करते हैं ना हमारे देश में, बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव आया, कुछ लोगों ने विरोध किया। अरे क्या जरूरत है? ये वही लोग हैं जो आधा घंटा तक चाय बनाते हैं और 20 मिनट तक पीते हैं, ये उनको जरूरत नहीं है। लेकिन जो कर्मठ हैं उनको जरूरत है। आज भी हमारे देश को बहुत कुछ चीजों की जरूरत है। कुछ लोग हैं जो समय बहुत जिनके पास है, कई लोग तो सुबह से शाम तक पंचायत के सिवा कोई काम नहीं है। मैं आपको निवेदन कर दूं, अपने समय का दुरुपयोग ना करना। समय एक बार आता है, बार बार नहीं आता। समय जीवन में सारी जिंदगी में एक दो बार आएगा। समझ लिया समय को तो समझ लिया, नहीं तो समय हाथ से, जैसे रेत फिसल जाती है हाथ से, समय भी फिसल जाता है। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात, ये तो समय समय की बातें। इसलिए समय को पहचानो। पूतना मौसी सज धज के आई, बाहर से सुंदर अंदर से घटिया, है ना? चाइना मॉडल कैसा होता है? चाइना का सामान ऊपर से बढ़िया है, अंदर से घटिया है। ऐसे ही पूतना है, ये चाइना मॉडल है पूरी। ऊपर से बढ़िया बन के आई, अंदर से घटिया। अंदर से विचार था कि कृष्ण को जहर पिलाऊंगी, मर जाएगा। अब भगवान ने मौसी जी को देखा और देखते ही अपनी आंखों को बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया प्रभु ने? नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया भगवान ने कि भगवान कहते हैं पूतना का तन बड़ा सुंदर है, मन बड़ा गंदा है। जिसका तन बड़ा सुंदर हो, मन बड़ा गंदा हो, भगवान कहते हैं हम तन का करेंगे क्या, हमें तो मन से मतलब है। इसलिए सजाना है, श्रृंगार करना है तो तन का नहीं, मन का श्रृंगार होना चाहिए। मन सुंदर हो। अच्छा, मन सुंदर कैसा हो? कभी किसी के साथ जिसने आप पर विश्वास किया है, आप उसके साथ कभी विश्वासघात ना करें। यही है धर्म और यही है मन की सुंदरता, यही है मन की निर्मलता। मन मतलब किसी के मन को ना तोड़ो, किसी के दिल को ना तोड़ो। और मैं कहता हूं, आपने कभी किसी को धोखा दिया तो आपको भी धोखा मिलेगा। ये लिख के रख लेना, हम आपको स्टाम्प पे लिख देंगे, है ना? आपने किसी को धोखा दिया है, आपको भी धोखा मिलेगा। आपने किसी के साथ छल किया है, लिख के रखना, आपके संग भी छल होगा। आपने किसी को जहर दिया है, आपको भी मिलेगा। देर लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए तुम किसी के बारे में बुरा ना सोचना, किसी के बारे में उल्टी सोच ना रखना, सदा अच्छा ही सोचो। अरे हम किसी को क्या दे सकते हैं? क्यों? हम किसी को क्या दे सकते हैं? अरे मुस्कुरा के हम आपको क्या दुआ भी नहीं दे सकते? यदि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम दुआ देते रहें, मुस्कुरा के आपकी तरफ देखते रहें, वाह आप तरक्की कर रहे हैं, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। ये तो इंसानियत है। लेकिन आज लोग ईर्ष्या बहुत करते हैं। वो तरक्की क्यों कर गया? अरे तो आप भी कर लो, आपके हाथ पांव किसने पकड़े हैं?
किसने रोका है आपको काम करने के लिए? वैसे भी आप किसी दूसरों की तरक्की को देखकर जलेंगे, उससे आपका कोई फायदा नहीं है। अपना काम करते चलिए। हर एक बात याद रखिए, हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है और सबका भाग्य विधाता परमात्मा है। तो इनडायरेक्ट मैं कह रहा हूं भाग्य का, डायरेक्ट कहूं तो हर व्यक्ति भगवान का दिया ही खाता है। क्यों जी? सत्य है ये। सब ईश्वर का दिया खा रहे हैं। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, इन्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। हमें तो अपने और अपने परिवार की चिंता है, पर भगवान को तो पूरे ब्रह्मांड की चिंता है। चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भरा या नहीं, ये वो जानते हैं। हम तो अपना खा के सो जाते हैं, लेकिन रात्रि के 12 बजे भी भूखा कौन है, उस पर इनकी निगाहें हैं, हमारी निगाहें नहीं है। क्यों जी? इसलिए भगवान सबके पालनहार हैं, सबको देने वाले वो हैं। तो जब देने वाले वो, लेने वाले वो, तो तुम क्यों जल जल के अपना जला रहे हो? क्यों मरे जा रहे हो? क्यों पाप लाद रहे हो? ये पाप ही तो है। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। सबसे ना तो किसी से दोस्ती करो, ना तो किसी से दुश्मनी करो। सब जगह सब स्थानों पर प्रसन्न रहो भैया। सर्वे भवन्तु सुखिनः। भगवान सबका मंगल करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा। हमारे यहाँ मंगल की कामना, सबका मंगल हो, सबका उत्थान हो, सबका विकास हो। तो हम सबका कल्याण कैसे होगा? सबके भले से, सब पर कृपा बनी रहे। हम अपना ही अपना ना सोचें। इसलिए भगवान ने पूतना मौसी को देखकर आंखें बंद कर ली। इस राक्षसी को तो हम देखेंगे नहीं, इसका मुख तो सुंदर है, बाहर तो सुंदर है, भीतर से कपट भरा है। इसलिए मैया आप लोग ना जैसे बाहर से अच्छे हो ना, ऐसे भीतर से भी अच्छे रहना। मैया अंदर से अच्छी हो ना मेरी माँ, के बाहर से अच्छी हो, अंदर से भी, उससे भी अच्छे आप अंदर से रहना। आपके अंदर कोई कपट ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, घृणा ना हो, नफरत ना हो, सबके प्रति प्रेम हो। ये अंदर का भाव है। अंदर से बिल्कुल मन शुद्ध हो, पवित्र हो, कोई ईर्ष्या ना हो। जेठानी का बेटा भी पढ़े, देवरानी का बेटा भी पढ़े, जेठानी भी तरक्की करे, देवरानी भी तरक्की करे, बड़ा भाई भी तरक्की करे, छोटा भी। कई लोग ना आजकल तो घर घर में जेठानी ज़्यादा तरक्की कर जाए तो देवरानी जलने लग जाती है, देवरानी ज़्यादा तरक्की कर जाए तो जेठानी का मुंह फूल जाता है। क्यों? ये घर परिवार से ही आप लोग नहीं फुर्सत हो पा रहे हैं। यही ये द्वंद्व चल रहा है, महाभारत चल रहा है। इसलिए जमाना अपना स्वभाव बदले ना बदले, जमाना अपना आचरण व्यवहार बदले ना बदले, आप शुरू कर दो। क्यों? किसी स्वभाव से आपको शांति मिलेगी। शांति, जो व्यक्ति दूसरों को शांति देता है वो व्यक्ति स्वयं भी तो शांत होता। मैं इत्र का व्यापार करने लग जाऊं तो मैं दूसरों को खुशबू दूंगा, उसके पहले मेरा शरीर खुशबू से भर जाएगा। हाँ या ना? भाई इत्र के व्यापारी को आपने देखा होगा, वो क्यों? इत्र का व्यापारी कभी इत्र लगाता नहीं है, वो दूसरों को लगाते लगाते उसको खुद लग जाता है। जो दूसरों को खुशियां देगा उसकी खुशियां अपने आप बढ़ जाएंगी, और जो दूसरों को दुख देगा उसका दुख बढ़ेगा। इत्र दोगे तो खुशबू बढ़ेगी, दुख दोगे दुख बढ़ेगा, सुख दोगे सुख बढ़ेगा। जो दोगे वही बढ़ेगा। सही है मेरी माँ? इसलिए ध्यान रहे इन बातों का। पूतना लोक बालघनी आई थी भगवान को मारने, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने उठाया भगवान को, स्तनपान कराया। भगवान ने पयोधर पकड़ लिए और आंचल को भगवान ने जो दूध पीना शुरू किया, जरा सा जहर था, जहर फिनिश किया, दूध फिनिश किया। अब पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी यहाँ पकड़ने की पूरी व्यवस्था है, यहाँ छोड़ने की व्यवस्था नहीं। हम पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते। पकड़ लिया। हमारे कन्हैया पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है। एक बार किसी ने भगवान को देख लिया, एक बार किसी का प्यार हो गया भगवान से,
फिर आप चाहोगे ना तो भी छोड़ ना पाओगे। अब तो पूतना मौसी को लेकर भगवान, पूतना उड़ गई आकाश में। भगवान ने दूध पिया। अब प्राण जब पिए तो पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना जब गिरी तो 6 कोस का जंगल चकनाचूर हो गया, टूट गया। यशोदा मैया दौड़ी, हे भगवान राक्षसी को सत्यानाश है जाए, मेरे छोरा को लेके भाग गई। मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखा तो पूतना इतनी बड़ी थी कि अब पूतना इतनी बड़ी थी, 6 कोस का जंगल टूटा तो 5-6 मंजिल तक तो ऊंची रही होगी पूतना। तो पूतना की छाती में चढ़ने के लिए नसैनी लगाई मैया ने। नसैनी से चढ़े और लाला को लिए और नीचे आई। मैया ने गाय की पूंछ से नजर उतारा, गाय का गोबर माथे पे लगाया, दूध पिलाया और यहाँ से नंद बाबा मथुरा से कर चुका के लौटी तो पूतना का एक हाथ यमुना के पार गिरा। तो नंद बाबा ने देखा ये पुल कैसे बन गया, हाथ कोई पुल समझ के गाड़ी वाड़ी छकड़े सब पार हो गए। बाद में पता चला ये मौसी जी सो रही हैं। ब्रजवासियों ने कहा सो नहीं रही है, मौसी मर गई। अब तुरंत नंद बाबा से ब्रजवासियों ने कहा बाबा एक बड़ी समस्या आन पड़ी है। कौन सी समस्या? बोली पूतना को मरना था, यहीं मरना था और कहीं या कुछ जगह ना मिली मरवे की ताई। पूरी घटना जानी। नंद बाबा सोचे लाला बचे, भगवान ने बहुत बहुत बाल बाल बचाया है। अब लोग बोले अब तो मरना ही पड़ेगा, पूतना का शरीर सड़ेगा, महामारी फैलेगी, कोरोना फिर फैल जाएगा, दुर्गंध फैलेगी, वायरस फैलेगा और ये पूतना फिर कोरोना फैलाएगी। तो क्या करें? बोले पूतना के शरीर को कुल्हाड़ी अपने घर से लाओ और पूतना के शरीर को काट के कोई ने आरा लेके आया, कोई कुल्हाड़ी काट के ढेर सारी चिताएं बनाई और पूतना को अनेक चिताओं पे बना के उनके एक एक अंग को, बेचारी एक एक उंगली के लिए एक एक चिता बनानी पड़ी। एक एक उंगली इतनी बड़ी थी जितने बड़े आप हैं पूतना की। पूरा शरीर काट के जलाया और जलाए तो पूतना के शरीर से खुशबू आ गई। भगवान के भक्तों ने पूछा, परीक्षित ने कहा प्रभु पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकल पड़ी? भगवान ने कहा पूतना थी तो राक्षसी, थी तो पापनी, पर कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो भगवान के सन्मुख आकर खड़ा हो जाता है, भगवान उनके समस्त पापों को भूल जाते हैं, क्षमा कर देते हैं और उसे पवित्र कर देते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। भगवान कहते हैं जो मेरे सन्मुख आएगा मैं उसके समस्त पापों को भूल जाऊंगा। पूतना पर भगवान ने कृपा करी। अहो वकेयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान ऐसे दयालु परम कृपालु हैं कि पूतना मौसी पर ऐसी कृपा करी, मारने आई तार दिया भगवान ने। पूतना पर भगवान ने बड़ी कृपा की। इसके बाद भगवान ने एक दिन करवट बदले तो भगवान को मारने शकटासुर आया। भगवान ने शकटासुर छकड़े में आकर बैठा, भगवान ने एक पाद प्रहार किया, शकटासुर धड़ाम से गिरा। उसके बाद तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपः। सारे ब्रजवासियों में हलचल हो गई। अब तो मेरे लाला को नाम है जावेगो, का नाम रखेगो बाबा? अब गर्गाचार्य जी मैया से कहें, यशोदा मैया की गोद में भी लाला, यहाँ रोहिणी मैया की गोद में भी लाला, 2 बच्चों का नामकरण करना। हमारे यहाँ भारत में संस्कार 16 संस्कार होते हैं। हमारी संस्कृति संस्कारों से भरी हुई संस्कृति है। इसलिए मेरी माँ अपने अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को संस्कार जरूर देना। संस्कार बोलने के संस्कार आज हम समाज में देखते हैं, आजकल के बच्चों को बोलने का भी तरीका नहीं है। कैसे बोलना चाहिए,
कैसे बात करनी चाहिए। गुस्सा भरा पड़ा है, चिड़चिड़ापन भरा पड़ा, जब भी बात करेंगे ऐसी बात जैसे लड़ रहे हो। कई लोग तो बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे झगड़ा कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड मिटता ही नहीं, अहंकार नहीं मिटता। वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सामने वाले को तुच्छ मान के बात करते हैं, आप तुच्छ हैं, आप कुछ नहीं जानते। ना जी, हमें हमेशा किसी से बात करो, हमारा बोल चाल, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपको हमेशा याद किया जाएगा। मेरा व्यवहार अच्छा होगा तो आप यहाँ आए हैं, मेरे से मिलेंगे, मेरा व्यवहार अच्छा लगा आपको तो आप फिर मेरे से मिलने आएंगे, आप बार बार आएंगे। पर यदि मेरा व्यवहार आपसे अच्छा नहीं था, मैंने आपको अपमानित कर दिया, गालियां दे दी, तो आप दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। आज कोई भी व्यक्ति पैसों का भूखा नहीं है मेरी माँ, आज व्यक्ति प्रेम का भूखा है। इसलिए सबको प्यार दिया जाए, और प्यार से दो शब्द कह देने में हमारा कुछ घटता नहीं। इसलिए हम बातें अच्छी करें, व्यवहार कुशलता जरूरी है। दुश्मन से भी बात करो। मैं कभी भी किसी से बात करता हूं, आपने नोटिस किया नहीं किया राम जाने, हम कभी भी किसी से बात करते हैं, ये दास अनिरुद्ध कभी किसी से बात करता है, हम छोटे से बच्चों से भी बात करते हैं तो हम प्यार से ही बात करते हैं। हम छोटे बच्चों को भी भैया कह के ही बोलते हैं, हाँ बेटा, हाँ भैया बोलो, भैया, बेटा, बेटी, बहन, माँ, मैया, इन शब्दों से ही जब दुनिया खुश हो रही है तो हमें क्या जरूरत है कठोर शब्दों की। और घटना क्या है हमारा, इसलिए आप भी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया करिए। छोटी है आपकी कामवाली जो है ना, उसके लिए भी आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, प्यार से। बेटा यहाँ आओ, भैया, बेटा यहाँ, बहन ये, बहन वो, जो भी है, प्यार सम्मान। हमारे यहाँ हम तो सबको, जो यहाँ झाड़ू पोंछा लगाने वाली माँ है ना, जिनको बुला के झाड़ू पोंछा के लिए लोग रखते हैं, तो यहाँ भी गौरी गोपाल में भी जो झाड़ू पोंछा के लिए मेरी माँ बहन बेटियाँ हैं, उनको भी मैं माँ कह की, बहन कह की बुलाता हूँ। मैया ऐसा कर लो, मैया वैसा कर लो। कोई हम बोलने में ये ना हो हमारे कि नहीं जी, हम उनके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग, इनके लिए गलत ना जी। हमारे लिए इंसान तो सब एक से हैं, जात पात ऊंच नीच तो आदमी ने यहाँ आकर बनाई है। इंसान परमात्मा तो सब, ईश्वर के घर से तो सब मनुष्य ही आए थे, ईश्वर के घर से तो सब इंसान ही आए। जात पात का विभाजन, ऊंच नीच का, अमीरी गरीबी का विभाजन तो यहाँ हुआ है ना, क्यों जी? इसलिए सम्मान देने से सम्मान बढ़ेगा। कोई हमें गाली दे तो भी हमें उसकी गाली का उत्तर नहीं देना चाहिए, कोई कुछ बोले हमें उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। कोई बात नहीं, आप अपमान करना चाहते हैं कर लीजिए। हाँ, यदि कोई आपको गलत सिद्ध करे तो फिर आप अपनी सफाई में बोलिए कि भाई हम गलत नहीं हैं, आपको गलत जानकारी मिली, ऐसी ये बात ऐसी नहीं, ये बात ऐसी है। हमारी भाषा में आप मानो किसी को डसना नहीं है, पर फुसकारना छोड़ना नहीं है, फुसकारते रहो, ताकि यदि आप फुसकारेंगे नहीं तो लोग आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। बच्चों को मारना नहीं है, थोड़ा डांटते रहो। आपके अंडर में 10 लोग काम करते हैं तो उन्हें, काम करने वालों को डांटो मत, मारो मत, थोड़ा सा गलती करने पर थोड़ा सा फुसकारते रहो, ताकि एक डर बना रहे कि भाई हमारी गलती पर नजर है, डांटा जाएगा, इसलिए वो गलती ना करें। इसलिए डांट भी जरूरी है, पर वहां जहां जरूरत है, हर जगह नहीं मेरी माँ, ठीक है ना? प्यार से सब काम हो जाए तो प्यार से कर लेना चाहिए। इसलिए एक सांप था, गुरुजी निकले तो गुरुजी से सांप ने कहा, गुरुजी हमें भी कोई गुरु मंत्र दो। तो गुरुजी ने सांप से कहा, सुन तू डसना छोड़ दे, काटना मत। सांप ने काटना छोड़ दिया। अब छोटे छोटे बच्चे वहां आए, देखा सांप पड़ा है तो लाठी से सांप को मारने लगे। तो सांप को तो गुरुजी ने कह ही रखा था काटना नहीं, सांप पड़ा, बच्चों ने समझ लिया हाँ ऐसी वाला सांप है। तो बच्चों ने सांप की पूंछ एक पेड़ से बांधी और मुंह दूसरे पेड़ से बांध दिया और सांप का झूला बना के झूलने लगे। महीने भर बंधा रहा बेचारा, भूखा प्यासा, सांप मरने की स्थिति में आया। गुरुजी वहां से निकले, गुरु मैया सो जाओ मेरी माँ।
क्या बढ़िया आसन लगा के मैया सो रही हैं बहाने से, ऐसा लगे देखने से सुन रही हैं। आंखें भी छोटी छोटी हैं, वो तो यहां से दिख जाता है, हमें लगा इतनी छोटी नहीं है, दिखाई नहीं रही है बहुत देर से आंखें। कहा अंदर तो नहीं घुस गई पूरी। मैया खुली हैं आंखें ना? हाँ खोल के रखना। अब सांप के गुरुजी लौटे कुछ दिन बाद, महीने तो सांप बेचारा लुंज पुंज पड़ा मरने की स्थिति में। गुरुजी ने कहा कि ये क्या हो गया? गुरुजी ने जब पूछा, सांप ने कहा गुरुजी जब से गुरु मंत्र लिया है तब से मर रहे हैं। सांप बोला आपने मारा है। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? बोले आपने बोला था डसना मत, तो हमने छोड़ दिया, तो बच्चों ने हमें बांध के झूला झूलते हैं रस्सी समझ के। गुरुजी ने कहा पागल, मैंने डसने का मना किया था। अरे बच्चे आए तेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, तू फुसकारता डर के मारे बच्चे भाग जाते। हमने डसने का मना किया है, फुसकारने का मना नहीं किया। हम कहते हैं किसी से लड़ो मत, किसी से झगड़ो मत, किसी को गालियां मत दो, पर कोई आपको देता है तो आपको उसका जवाब देना है, फुसकारना नहीं छोड़ना। फुसकारना छोड़ दोगे जमाना आप पर हावी होकर आपको अत्याचार करेगा। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। ज्यादा मिठास होगी तो नाश होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी सफाई ना रखें, अपनी बात ना रखें, रखिए, लेकिन जहां तक हो सके, जहां बात चुप रहने से हो जाए वहां चुप रह के आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ भीड़ में हमसे कोई लड़ने लग जाए तो हम यहाँ किससे लड़ेंगे? यहाँ तो चुप होके आगे बढ़ने में भलाई है, कहाँ झगड़ा करें, किससे झगड़ा? इसलिए जहाँ बातें सफाई देने की जरूरत है, सफाई भी वहाँ। कई बार आप लोग वहां सफाई देने लग जाते हैं जहां आपको सफाई देने की जरूरत ही नहीं है ना। इसलिए संस्कार जरूरी है, व्यवहार जरूरी है, बोलने चालने का ढंग जरूरी है। कैसे बोलना है अपने से बड़ों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। चलो शिष्टाचार का पाठ पढ़ाता हूँ, 2-5 मिनट में पूरा करता हूँ। हम लोगों को 7वीं 6वीं क्लास में शिष्टाचार पढ़ाया गया था। शिष्टाचार पढ़ो। ये शिष्टाचार 7वें स्कंद भागवत जी में भी प्रहलाद जी के प्रसंग में शिष्टाचार का बड़ा अच्छा चरित्र है, अच्छी चर्चा है शिष्टाचार की। हमारे शास्त्र क्या सिखाते हैं सुनो। हमें अपने से बड़ों के संग कैसा व्यवहार करना चाहिए बताइए। हमें अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन बताएगा? कैसा कैसा? पितृवत, पिता की तरह। हमें अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे हम अपने पिता से करते हैं। पिता के साथ क्या व्यवहार है हमारा, तो अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार? जोर से पिता की तरह बोलो। कैसा व्यवहार? ये स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए है। आप अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? पुरुष है तो पिता की तरह, और स्त्री है तो मां की तरह। हर स्त्री को मां की तरह बात किया करो सम्मान के साथ। हर पुरुष को पिता की तरह बात किया करो सम्मान के साथ। हमेशा मैं, हम, आप, हम सभी, हम सबको अपने से बड़ों के साथ कैसी बात करनी चाहिए? पिता की तरह। बराबर के लोगों के साथ कैसी बात करनी चाहिए? पितृवत, मित्रवत। मित्र, बराबर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो? मित्र की तरह। मित्र कैसे हो? मित्र कैसे हो? भाई कैसे हो? दोस्त कैसे हो? मित्रवत। स्त्रियों को सखीवत, सखी की तरह। आप अपनी सखी सहेली से अच्छी बात करती हो ना, मिलजुल के हंसते, ऐसी अपने से बराबर की महिलाओं के संग। और पुरुष है तो फिर वो भाई और बहन की तरह व्यवहार हो। पुरुष लोग लड़की को बहन की तरह डील करें और लड़की लोग पुरुष को भाई की तरह डील करें, भाई की तरह व्यवहार हो। ये ठीक है, मित्रवत व्यवहार है। अपने से छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना है? पुत्रवत। कैसा?
पुत्र की तरह, पुत्री की तरह, लड़का है तो पुत्र की तरह, लड़की है तो पुत्री की तरह, बेटा और मेरे बच्चों की तरह। जैसे मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ ऐसे सृष्टि के हर बच्चों से मैं प्यार करूँ। जैसे मैं अपनी बहन और भाई से प्यार करता हूँ वैसे हर लड़की अपने भाई की तरह और हर लड़का अपनी बहन की तरह बराबर के लोगों से प्यार हो। और बड़ों के लिए माँ और पिता का भाव। तो 3 प्रकार का व्यवहार होता है समाज में, पितृवत, मित्रवत और पुत्रवत। ये व्यवहार कुशलता है, छोटों के साथ आदर हो। और ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूं तो मैं कुछ भी बोल दूं किसी को, ना जी, मैं भले बड़ा हूं, छोटों को भी आप कह के हमें संबोधन करना चाहिए। क्या कह के? बेटा आप कैसे हैं, ठीक है। कई बार हम बोलते हैं बेटा यहां भी ठीक है, तुम कैसे हो। कई बार बोलना में आ जाता है तू कैसा है। तू में किसी को बुरा लग सकता, हमें तू तड़क की बात कह रहा है। लेकिन ज्यादा नजदीकियां जहां होती हैं ना वहां तू शब्द का प्रयोग होता है हमारी हिंदी में। जैसे हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, जो हमारा ज्यादा करीबी है, उससे तू कहां था ऐसे बोल देते, तू कहां था, तू कहां थी, है ना। बाप अपनी बेटी को बोल देता तू कहां थी। ये अधिक घनिष्ठता में तू शब्द का प्रयोग होता है। पर ये तू शब्द का ना कोई बुरा भी मान सकता है। मैं आपको कहूं कि तू कहां था तो देखो बिल्कुल बुरा लग रहा है ना। मैं अपने बच्चों के लिए तू का प्रयोग कर सकता हूं, मैं अपनी बहन बेटी के लिए भी तू का प्रयोग कर सकता हूं। लेकिन मैं किसी परदेश में हूं और किसी लड़की को बोलना हो, किसी लड़के को बोलना हो, वहां तू नहीं, वहां तुम। और तुम भी नहीं, आप। सबसे श्रेष्ठ है आप। यदि आपका परिचय है तो आप तुम कह सकते हो, ठीक है। एक अपनापन है तो तुम शब्द का प्रयोग हो सकता है, पर तू नहीं। कई लोग कहते हैं तू तड़ाक की बात मत करना। तू तड़ाक मतलब वो गाली जैसा हो गया। तू मतलब कई लोग तू को गाली मानते हैं, अरे हमें तू के कह के बात किया। तो इन शब्दों का विशेष शिष्टाचार में ध्यान रखना होगा कि आप हमेशा अपने से छोटों के संग, पहले के राजा महाराजा जो होती थी ना मैया, उनकी जो रानियां हुआ करती थी ना, वो अपने बच्चों को भी आप कह के बुलाया करती थी। कुंवर जी आप कहां हैं। मतलब एक इतना गजब का शिष्टाचार था हमारे भारत में कि एक माँ भी अपने बेटे को क्या कह के बुलाती है, आप कहां हैं, आप कहां थे। बेटे को बुला रही है माँ, आप कहां। और आजकल तो माँ तू कहां था। मतलब आजकल ना बोल चाल की भाषा भी, उसका भी स्तर गिर गया है। सामान्य लोक व्यवहार में हम लोगों की जो भाषा है उसका स्तर गिर गया है। हम कुछ भी, जबकि अपने से सभी छोटा हो बड़ा हो सबके लिए हम सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करें, सम्मान सहित बात करें, आदर के साथ। आप कहाँ थे, आप कहाँ हो, ठीक है। तो ये शिष्टाचार है। कोई अब सोचो कि भारत के सभी लोग इस शिष्टाचार का ज्ञान रख लें और इसी का प्रयोग करें, तो फिर बताओ किससे किसका झगड़ा होगा। सारा विवाद ही खत्म। शिष्टाचार का पाठ समझ में आए तो विवाद ही नहीं। भाई विवाद तब ही तो होता है जब वाणी बिगड़ती है। वाणी नहीं बिगड़ेगी विवाद नहीं होगा। लोग कहते हैं ना आपने हमें ये कह दिया, ये बोल दिया। अरे जब बोलेंगे नहीं तो विवाद कहां से होगा, बोलेंगे तो ना विवाद होगा। इसलिए मेरी माँ, आपको अपनी शब्द शैली बदलनी होगी, आपको अपनी भाषा बदलनी होगी, आपको अपने बोलने चालने का ढंग बदलना होगा, अपने तरीके बदलने होंगे। अपने आप को, जो व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है वही समाज को और देश को भी बदल सकता है। जो खुद को नहीं बदल सका वो औरों को नहीं बदल पाएगा, ये याद रखिएगा। इसलिए शुरुआत हमें अपने से करना होगा। तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी पुत्र हैं इनका नाम होगा रमयन स्वहृदयो गुणई, इनका नाम होगा राम। पर बल अधिक होने से इन्हें लोग कहेंगे बलराम, ठीक है। फिर ये जो यशोदा आपका छोरा है, या को नाम है वे गो कर्ष्यति इति कृष्ण। कृष्ण मैया, कृष्ण कर्ष्यति कृष्ण, जिनका मन भगवान
में लगे और फिर वहां भगवान मन को खींचते रहे। जो सबके मन को आकर्षित कर ले उनका नाम कृष्ण है। सबके मन को आकर्षित करने का नाम सोचो। अरे कृष्ण के नाम ने आपको इतना आकर्षित किया, कृष्ण के धाम ने आपको इतना आकर्षित किया। वृंदावन से जब लोग जाते हैं तो लोग रोते रोते जाते हैं, ये धरती छोड़ने का मन नहीं करता। मतलब इतना आकर्षण है इस रज में, यहाँ आकर्षण है, यहाँ के वातावरण में, यहाँ की हवा में, यहाँ की जलवायु अलग ही है। क्यों जी? आप सच्ची बताना, आपको वृंदावन में अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा? यहाँ की होली कल हो गई एकादशी की। अब यहाँ होली के दिन ना एक भयंकर वाली होली होती, मैं आपको सावधान, जो होली 18 तारीख की है ना, 17 की, 18 की होली है, 18 तारीख की होली में आप लोग जरा सावधान रहिएगा। यहाँ 18 तारीख को कपड़े फाड़ होली होती है। तो मैं आपको बता दिया हूं, समझा दिया दास ने आपको, बाद में मत कहिएगा कि हमें किसी ने बताया नहीं। यहां लठमार होली होगी, रंग भरी होली हो गई। कल एकादशी थी, कल आपने देखा ना पूरी परिक्रमा में लाखों लोगों ने परिक्रमा लगाई और रंग भरी एकादशी थी। लठमार होली यहां होती है, लठमार होली। और खास होली के दिन कपड़े फाड़ होली होती है। तो अब आप लोग होली बड़े प्रेम से खेलिएगा, अपनी सावधानी के साथ खेलिएगा, आनंद भरी होली खेलिएगा। प्रिय भक्तों, भगवान के नामकरण संस्कार हुआ। इसके बाद भगवान थोड़ा बड़े हुए, और जब बड़े हुए ना तो एक दिन भगवान घुटनों के बल चलने लगे। थोड़ा और बड़े हुए, भगवान मैया मैया कह के बोलने लगे। मैया 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 कहने लगे। हमारे भारत की तमाम लड़कियों ने, बहन बेटियों ने अपनी माँ को मैया कहना शुरू कर दिया कथा सुनकर, और बहुत सारे बच्चों ने, भाइयों ने अपने पिता को पिताजी कहना शुरू कर दिया कथा सुन करके। मम्मी पापा बोलना बंद कर दिया बहुत सारे बच्चों ने कथा के प्रभाव से। इसलिए मम्मी और पापा नहीं, मैया और पिताजी हो, मैया बाबा हो, वो अच्छा है। तो आप लोग भी थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, जो मेरे नौजवान भाई बहन बैठे हैं, है ना। थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि आप भी सुधार करें। तो ये सुधार जरूरी है, संस्कार जरूरी है। हमारे संस्कार इतने मजबूत हों कि हम सदा ही अच्छे से रहें। अब भगवान और बड़े हुए तो भगवान ने घर घर जाकर के माखन चुराना, मटकी तोड़ना। और भगवान जब घर घर जाके माखन चुराए, एक सखी के घर भगवान माखन चुरा रहे थे, मटकी से मक्खन निकाल के चुपके से, बिल्कुल शांत, कोई सुने ना, कोई देखे ना, खिड़की से घुस गए भगवान। और अकेले नहीं, ग्वाल वालों की मंडली, भगवान ने कहा चलो बताओ तुम में से कितने लोग हमारी मंडली में सम्मिलित होंगे। भगवान के मंडल का नाम था बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। भगवान के मंडल का नाम क्या था? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार। चोरी की विद्या सिखाते थे भगवान, कैसे चोरी करना। सब सम्मिलित हो गए और सबको भगवान ने लिया, खिड़की के द्वार से घुसे। सखी सो रही थी और यहाँ पर बड़े प्रेम से भगवान ने मटकी के ऊपर चढ़ करके सबको मक्खन खवाया, खुद खाए। दूसरे दिन फिर भगवान माखन चुराने पहुंचे तो वहां मटकी के नीचे ससुर जी ने, सखी ने अपने ससुर जी को सुला रखा था, और ससुर जी के लंबे लंबे खर्राटे चल रहे थे और ससुर जी खटिया में पड़े। तुरंत भगवान ने ससुर जी को देखा कि बूढ़े आदमी पड़े हैं। भगवान ने एक रस्सी उठाई और ससुर जी को, सखी के ससुर जी को खटिया में ही बांध दिया और खटिया उठाई किनारे रख दी। अब ससुर जी उठ तो गए और बंधे करें, चोरा तो को अब ज्यादा हूं करें तो मुंह में कपड़ा ठूंस दिया भगवान ने, तो जो बोल रहे थे वो भी बंद हो गया।
और चल रहा है। और भगवान ग्वाल वालों के ऊपर चढ़ के मक्खन निकाल निकाल के खाएं, और ससुर जी वहां लेटे हैं सखी के, तो उनके सामने ही खाएं और उनको यूं यूं करते जाएं। और खाने के बाद कन्हैया ने कहा, अरे सखा, हम इतनी देर से खा रहे हैं, इनका भी तो मन हो रहा होगा। तो कपड़ा हटाया और पूरा मक्खन का लौंदा मुंह में भर दिया, तुम भी खाओ। चले। अब सखियां शिकायत करने पहुंची, मैया, ओ मैया, का है गो, क्यों गला फाड़ रही है? मैया तो को पतो ना है, तेरे छोरा ने कितनी बड़ी गलती कर रखी है। मैया बोली, मारे छोरा ने का क्यों? मैया तो को पतो ना है, तेरो छोरा ने जीनो हराम कर दियो है। का क्यों मारे छोरा ने? अरे मैया, तेरे छोरा ने हमारे ससुर जी को खटिया से बांध दिया। एक सखी बोली, और तो सुनो, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रों से संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पित ही स्तेय योगई। तेरे छोरा ने हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया, वत्सान मुंचन। तो मैया बोली, गाय दोह लेती। आज समय ऐसे समय में खोला जब गाय दोहने का समय नहीं था। अच्छा, फिर सारो दूध बछड़ों ने पी लिया। आज हम ठन ठन पाले हैं, घर में कोई दूध नहीं, मेहमान आए तो ना दूध पिवाए की व्यवस्था है। अब मैया बोली, राम राम। कन्हैया, ओ बेटा कन्हैया। अंदर से आवाज आई, हाँ मैया, का है गौ? अरे बेटा लाला, यहाँ तो आई हो, ये सखी तेरी शिकायत लेके आई है, ये सच्ची कहें का? कन्हैया बोले, मैया, इनकी बात तुमको भरोसा ना करियो, एक नंबर की झूठी है। भगवान बोले, मैया मैं सच्ची कहूं, बदनाम करवे की पूरी साजिश चल रही है। मैया बोली, सो तो सही है सखियो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमारो लाला तुम्हारे घर चोरी करने जाए? कन्हैया बोले, मैया, हमारे बाप की 9 लाख गैया है, कि हमारे घर में माखन मिश्री की कमी है जो हम इनके घर को बासो माखन खाए हुए जाए? अब तो सखी बोली, राम राम, एक तो खाए और कहे बासो। मैया बोली, रंगे हाथों ना पकड़ोगी तब तक तुम सबन की खैर नहीं। अब तो गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाए दी और घंटी बांध दिया कि भगवान आएंगे कन्हैया तो हम पकड़ लेंगे। अब भगवान घुसे खिड़की से, देखा तो घंटी लटक रही है। भगवान बोले, घंटी क्या विचार है आज तुम्हारा? घंटी बोली, कुछ नहीं सरकार, हम तो आपकी दासी हैं। तो भगवान बोले, क्यों, मंदिर में आज कोई व्यवस्था गड़बड़ थी क्या? नहीं प्रभु, अच्छी व्यवस्था थी। तो आज तो मटकी पे क्या कर रही हो? घंटी बोली, सरकार, या सखियों ने आपको पकड़ने की ताई लटका रखा है। अच्छा, तो भगवान बोले, बता तुम हमारे पक्ष में हो कि सखियों के पक्ष में? घंटी बोली, सरकार, ये सखियां, इनके पक्ष में हम क्या करेंगे, हम तो आपकी हैं। तो सुनो, फिर हमारी बात मानोगी? हाँ हाँ सुनाओ, तुम बजना मत। ठीक है। अब भगवान ने गोला बनाया, चढ़े, मटकी पकड़ी, सबन को गोला लौंदा बना बना के, चल मंगल मुंह खोल। वो नीचे से ऐसे कंधे पे भगवान ने पांव रखा, उसने नीचे से मुंह खोला, और जब मुंह खोला तो यहां भगवान ने लौंदा बना के दिया निशाने मुंह पे मारा, पर मुंह पे लगा नहीं, आंखों पे लगा। कन्हैया दूसरा लौंदा मारियो। अब दूसरा लौंदा मारा भगवान ने तो मुंह में गया, आधा मुंह में पूरा छिपड़ गया, आंखें में पूरा मक्खन। अब दूसरा लौंदा, तीसरा। अब भगवान बोले, सुनो, सबका हो गया? हाँ हो गया। अब यहां पर सखी के ससुर जी की फोटो लगी थी, तो भगवान ने एक लौंदा मारा, दिया फोटो पे। तो एक सखी ने अपने शादी की फोटो लगा रखी थी, जैसे आप लोग अपने बेडरूम में लगा रखते हैं अपने जयमाला की, उसी को देखती रहती हैं। बुढ़ापा आ गया फिर भी वही को देख रहे हैं। हम भी कभी ऐसे थे, आपने हमें माला पहनाया, हमने आपको। तो उस जमाने में देखो फोटो वोटो तो नहीं थी, चित्रकारी जरूर थी। उस जमाने में भी फोटो बनती थी, जैसे आजकल हमारे यहाँ लोग देख के बना देते हैं, ऐसी उस जमाने में ये टैलेंट तो रहा ही, तो उन लोगों ने बनवाया। तो सखियों की फोटो पे भगवान ने एक एक लौंदा मारा, पूरे घर में मक्खन मक्खन बिखेर दिया। और भगवान जब जाने लगे तो सखियों ने आहट सुन ली। अब भगवान सबको खिलाकर भगवान जब मक्खन खाने लगे, थोड़ा मैं भी खाऊं, और ज्यों खाए घंटी टन 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 बजने लगी। सखियां आई, और जैसे ही आई सारे ब्रजवासी भागे, कन्हैया मटकी पकड़े लटके रहे। अब सखी बोली, अब पकड़े गए कन्हैया, अब बोलो मैं क्या करूं? कन्हैया बोले, क्या करोगी, पहले हमें नीचे तो उतारो। तो कन्हैया को अपने कंधों का सहारा दिया, पांव रखा, कन्हैया ने कंधे पर हाथ पकड़ के नीचे उतारा।
गोपियां मैया के पास पकड़ के ले गईं। एक सखी बोली हम छोड़ देंगी तुम्हें एक शर्त पर, तुम हमें नाच के दिखाओ। भगवान नाचने लगे और जब नाचे तो सखियों ने कहा ऐसे नहीं, एक हाथ सिर पे एक कमर में रख के जरा बढ़िया सा झूम के दिखाओ। जो दुनिया को नचाने वाले थे वो गोपियों के प्रेम के आगे आज नाच रहे हैं। ताही अहिरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे, और नचा रही है। अब सखी फिर भगवान को पकड़ के ले गई। अब भगवान बोले अब कहाँ ले जा रही है? तेरी मैया से शिकायत करूंगी, तेरी मैया ने कहा था रंगे हाथों पकड़ के लाना, अब तो तेरे मुंह में माखन भी लगा, चल। वो पकड़ लिया। सारी सखियां बड़ी हिम्मत बांध के चली, अब तो पकड़े गए। वो आगे आगे सारी सखियां भाग गईं। कन्हैया को जिस सखी ने पकड़ा, कन्हैया ने उससे कहा री सखी तो एक हाथ को कब तक पकड़ी रहेगी, कम से कम हाथ तो बदल ले। तो भगवान ने उसी समय खेल कर दिया। अच्छा वो सखी घूंघट डाले चल रही थी, पहले के जमाने में लंबा घूंघट। आगे आगे चले, पीछे से भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया और सखी के देवर का हाथ पकड़ा दिया और चले। और जब पहुंचे तो शिकायत, अरे मैया सुनियो तेरे लाला को आज रंगे हाथों पकड़ के लाई है। रंगे हाथ? हाँ रंगे हाथ। ये रंगे हाथ कहा मेरे लाला? यो देख तेरू लाला। मैया बोली राम राम, तेरो दिमाग खराब है गो सखी। कहा है गो मैया? अरे मेरो लाला तो घर पे ही है, ये तो अपने देवर को पकड़ के ले आई। सखी ने घूंघट उठाया, देखा अरे तो देवर जी। देवर जी आप कहां से आ गए? देवर जी बोले कहीं से नहीं आए, जहां से आपने हाथ बदला था वहीं से आए। वहीं तब कन्हैया ने मुस्कुराते हुए इशारों में कहा सखी इस बार तो देवर को हाथ पकड़ाया है, अब की बार हमारो हाथ पकड़वे की कोशिश करोगी तो तेरे खसम को हाथ पकड़ाएंगे। हाँ अब सारी सखियां वहां से चली और भगवान को लगा कि अब थोड़े दिन का माहौल ठंडा हो जाए, अब यहाँ चोरी ना करें। तो भगवान ने दूसरा गांव पकड़ा चोरी के लिए। अब भगवान बरसाने जाने लगे और बरसाने जब गए तो वहां मौसम यही था होली का, और सखियां बरसाने की तो श्री राधा रानी वहां पर अपनी सखियों के साथ बैठी। आज कोई उत्सव होली आने वाली है तो सखियां बढ़िया सुंदर सी मेहंदी लगा रही हैं। और मेहंदी लगाती समय सखियों ने कहा अरे राधा ये बता, तेरे मेहंदी के बीच में हाथ में हम नाम किसका लिखें? तू ही बता, तू किसे पसंद करती है? किसी का तो नाम बोल। राधा ने कहा मेहंदी आप लगा रही हो तो इसमें मेरे श्याम सुंदर का नाम लिख दो। तो मेहंदी लगाई, श्याम सुंदर का नाम लिखा। और उसी समय आज भगवान का नाम राधा जी अपने हाथ में गुदवा रही थी कि तभी भगवान सखाओं के साथ पहुंच गए। और तभी यही फागुन का महीना था, थोड़ी हवा चल रही थी, राधा रानी के दोनों हाथ में मेहंदी लग चुकी थी। और तभी हवा चली तो उनकी जो लटा है मतलब बाल केस उलझ गए। और जब उलझे तो सारी सखियों ने भगवान को देख के, सखाओं को देख के भाग गई, क्योंकि सखा आए उत्पात मचाएंगे। सारी सखियां भागी, राधा जी बैठी रहीं। और जब हाथ मेहंदी से भरे हैं और बाल भी उलझ गए तो फिर क्या कहती हैं सखी? राधा रानी कहती हैं, ये बाल लीलाओं को करने के बाद जानते हैं क्या हुआ? एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली च्यों रे लाला तैने माटी खाई है? कन्हैया बोले ना मैया मैंने माटी ना खाई। भगवान मैया बोली चल अपना मुंह खोल। भगवान ने जो मुंह खोला, जरा सा मुंह, इतना सा मुंह, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। भगवान ने मुंह खोल के मिट्टी खाने का ये अभिनय इसलिए किया क्योंकि भगवान अभी माखन चुरा चुरा के खाए हैं। तो आप श्रोताओं को ये लगेगा कि अरे ये तो भगवान सामान्य इंसानों की तरह लीला कर रहे हैं, ये तो कोई मनुष्य है, कहीं भगवान में मनुष्य बुद्धि ना आ जाए, इसलिए भगवान ने मिट्टी के बहाने मुंह खोलकर ब्रह्मांड दिखाया। जरा सा मुंह, मैया ने कहा मिट्टी खाई है ना, मुंह खोला तो मिट्टी तो नजर नहीं आई, भगवान के जरा से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। पूरी पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, नदियां, सब कुछ नजर आया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल भूर्भुवः स्वः सब नजर आए। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं दुनिया वालों, हमने लीलाएं भले सामान्य की हैं
पर हम में मनुष्य बुद्धि ना रखना। हम जो माखन चुराने वाले कृष्ण है वही मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाने वाले कृष्ण भी वही है। वो लीलाएं सामान्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान मनुष्य बन के आए हैं। विप्रधैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो मनुष्य जब बने हैं तो लीलाएं मनुष्य सी करनी पड़ेंगी। तो कहीं हम मनुष्य ये ना सोचें कि तो हमारी तरह हैं। ना जी, वो हमारे संग रहते हैं, हमारी तरह दिखते हैं, पर वो हमारे जैसे नहीं। हम 3 गुणों से बने हैं, या तो हम में सत्व गुण होगा, या हम में रजोगुण होगा, या हम में तमोगुण होगा। हम 5 तत्वों से बनते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। पर भगवान 3 गुणों से परे हैं, 5 तत्वों से परे हैं। भगवान कोई त्रिसर्गो मृषा लिखा है, त्रिसर्गो मृषा मतलब 3 गुण भगवान में नहीं है। भगवान दिव्य गुणों से द्रवीभूत है। भगवान में दिव्य गुण है, सामान्य गुण नहीं। हम में सत्व गुण है। जो व्यक्ति सदा सत्य के रास्ते पर चलता है, जैसे आप लोग दान करते हैं, आप लोग वृंदावन आए हैं, तो अभी आपका सत्व गुण जागा हुआ है। अभी आप में कौन सा गुण प्रधान है? सत्व गुण। जब आप यहां से घर जाएंगे और घर जाकर के आप अपना काम धाम संभालेंगे, पैसा कमाएंगे, और पैसे के संग आप संसार में परिवार बच्चे पत्नी में जब मोहित होंगे तो वो रजोगुण चालू हो जाएगा, है ना। फिर आप लोग इसके बाद आलस्य जब आए, प्रमाद आए, गुस्सा आए, क्रोध इत्यादि, तमोगुण आ गया। ये तमोगुण है। ये 3 गुण सबके अंदर होते हैं, किसी के अंदर कोई गुण ज्यादा, संतों के अंदर अधिकाधिक सत्व गुण ज्यादा होता। अच्छी बातें करना, अच्छे परिवेश में रहना, अच्छे से खान पान अच्छा रखना, है ना, ये सत्व गुण है। तो अब आप देख लो कि आप में अभी वर्तमान में कौन सा गुण हावी है। अभी तो सत्व गुण ही है, क्योंकि आपके विचार, आहार, यहाँ तो सभी शुद्ध है, तो सत्व गुण है। तो ये 3 गुण भगवान में नहीं है। तो भगवान ने मिट्टी के बहाने मुंह खोलकर मैया को नहीं, मैया के द्वारा हम दुनिया वालों को दिखाया कि देखो हमें सामान्य ना समझना। और भगवान तो ऐसे हैं, देखो दीवार में देखो ठाकुर जी का एक चित्र बना है, उस तरफ ढेर सारी मटकियां हैं, और मटकियों को अर्थात भगवान ने सारी मटकियों का माखन खा के खत्म कर दिए, और खत्म करने के बाद उन्हें वहीं पर नींद आई तो ठाकुर जी सोने लग गए। वो मुद्रा वहां पर आप देख पाएंगे दीवार, ये ठाकुर जी सो रहे हैं, मटकियों का सारा माखन खत्म कर लिया है और अब वहां पे वो सो गए। तो ये भाव है भगवान के दर्शन का। तो प्रिय भक्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान अपनी लीलाओं को करते हैं, इतनी सामान्य लीलाएं कि सब देखकर मोहियंत यत सूरयः। मैया यशोदा पिछले जन्म में कौन थी, ये परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि आखिर मैया ने ऐसा कौन सा प्रश्न किया, ऐसा कौन सा पुण्य किया कि भगवान उनके पुत्र बन करके आ गए। कोई तो पुण्य किया होगा। जिस परमात्मा की एक झलक देखने को दुनिया तरसती तड़पती है, उन परमात्मा को पुत्र रूप में पाया है, माने जरूर कोई ना कोई पुण्य तो किया ही होगा। तो पुण्य क्या था तो बता रहे हैं, सुनो। कौन सा पुण्य किया भगवान ने? तो भगवान ने, मैया यशोदा ने पिछले जन्म में मां का नाम था धरा। मैया यशोदा का नाम था धरा, और ये माता धरा नंद बाबा का नाम था द्रोण। तो नंद बाबा और धरा दोनों अब एक राजा रानी थे। इन्होंने अपना सारा राज्य दान कर दिया। कहते हैं जीवन में किया गया छोटा सा भी पुण्य आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। ये यशोदा और नंद बाबा, यशोदा का नाम था धरा। माता धरा ने अपने सारा राज्य, सारा धन दान कर दिया। समाज को एक बार पानी नहीं गिरा तो भूखमरी मची, सबको अन्न राशन दिया, सोना चांदी सब दे दिया, और खुद एक कुटिया बना के रहने लगे। सारा राजपाट नष्ट हो गया। पर इन्होंने उस स्थिति में भी पुण्य नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा। कोई भी आए पहले उनको भोजन कराने का इनका संकल्प था। अतिथि देवो भव, हमारे शास्त्रों के ये वचन हैं।
इन पर अमल करना चाहिए। अतिथि भगवान है ये सोचकर चलना चाहिए। माता धरा का नियम था, कोई साधु दिन भर बेचारी जितना सोना चांदी था सब बेच बेच करके उन्होंने सबको खिला पिला दिया, अन्न खिलाया, दान दिया। एक बार ये हुआ कि जंगल से ये लकड़ी बेचती और जो पैसा मिलता उससे सेवा करती। सेवा ही परमो धर्मः, हमारा धर्म क्या है? सेवा। इसलिए हमें सेवा करना चाहिए। जो हमारे पास है उसे हमें कुछ अपने लिए बचा के रखो, कुछ बच्चों के लिए बचा के रखो, पर फिर भी ईश्वर ने बहुत दिया है तो कुछ हिस्सा उसे सेवा में लगाओ, जरूरतमंदों की सेवा में लगाओ। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से दुर्गति नहीं होती। अब धरा ने पूरा धन धर्म से जोड़ दिया। लकड़ी बेच काट के लाती, बेचती, जो मिलता उससे सेवा करती। एक दिन की स्थिति ये हुई, घर में अन्न का एक दाना नहीं था। तभी उनके घर में कुछ संत आए। संतों को उन्होंने कहा, संतों ने कहा बेटी क्या भूख लगी है, भोजन मिलेगा? हाँ हाँ जरूर मिलेगा। संतों को बिठाया, पर घर में तो अन्न का दाना था नहीं। पास में ही एक सेठ जी की दुकान थी, वो वहां चली गई। कहा सेठ जी हमें उधार कुछ राशन दे दो, हम आपको लकड़ी बेचकर जंगल की जल्दी से आपका राशन का शुल्क चुका देंगे। वो सेठ बोला कि मैं आपको उधार तो नहीं दूंगा, कुछ गिरवी रखो। धरा ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो उस सेठ ने कहा कि आप बहुत सुंदर हो। धरा पर उसकी नीयत डोल गई और धरा के स्तनों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये स्तन तुम्हारे हमें बड़े प्रिय लग रहे हैं, ये स्तन दे दो। धरा ने कहा कि यदि मैं अपने ये स्तन तुम्हें दे दूंगी तो तुम मुझे बराबर अनाज दोगे? हाँ हाँ। उसने तौल कर रख दिया। धरा को लगा कि एक तरफ शरीर का चमड़ा है और दूसरी तरफ संतों की सेवा है। शरीर का चमड़ा तो फिर भी आ जाएगा, घाव हो जाता है तो भर जाता है कि नहीं? संत चले गए भूखे तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए माता धरा ने आज शरीर की नहीं, आज धर्म की रक्षा की और उन्होंने अपने दोनों स्तनों को चाकू से काट करके सेठ को दे दिया। लो तुम्हें मेरे स्तन चाहिए? उसकी नियत में तो कुछ और था, पर धरा ने जब अपने स्तनों को काट कर दे दिया, रक्त रंजित लहू लुहान धरा वहां से अनाज लेकर गई, संतों के लिए प्रसाद तैयार किया। संतों ने भोजन किया, देखा तो धरा की पूरी साड़ी लहू से, रक्त से गीली थी। संतों ने पूछा ये कहां से रक्त आया, क्या ऐसी स्थिति क्यों बनी? तब धरा ने कहा कि आपकी रोटी के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो फलाने व्यक्ति ने मुझसे मेरे स्तन मांगे तो मैंने दे दिए कि भाई संतों की सेवा जरूरी है। वो संतों से स्वयं भगवंत प्रकट हो गए। वाह देवी, आपने हम संतों की सेवा के लिए, भूखे को भोजन कराने के लिए अपने स्तन दान कर दिए। हम आपके पुत्र बनकर अगले जन्म में आपका दूध पीने आएंगे। और वही यशोदा बन के आई धरा और वही भगवान आज माँ की गोद में खेल रहे हैं। तो पुण्य करने से भगवान मिलते हैं। इसलिए आपसे हम कहा करते हैं कि यहाँ अन्नदान होता है, सुबह से शाम तक गौरी गोपाल जी की रसोई अन्न क्षेत्र यहाँ चलता है, तो आप भी अन्नदान से जरूर जुड़िएगा। तो माता धरा पिछले जन्म में ये थी। एक दिन भगवान के लिए मैया दही मंथन कर रही। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया यशोदा अपने लाला के लिए मक्खन निकाल रही थी, तो कन्हैया ने मटकी के पास जाकर मैया की मथानी पकड़ ली और रोक लिया। मैया मुझको दूध पिलाए दे। भगवान को दूध पिलाने लगी मैया, तो भगवान दूध पीने लगे मैया का। और दूध पीते पीते वो मैया की ये बिंदी निकाल के अपने माथे लगाए, फिर मैया छीन के लगाए, फिर भगवान लगाए। ऐसे नटखट लीला कर रहे थे। तभी दूध उबल रहा था चूल्हे पर, उफनने लगा। तो मैया लाला को छोड़ के दूध उतारने गई। और जब दूध उतारने गई ना, तो भगवान को लगा मैया मुझे छोड़कर दूध दही में ज़्यादा मस्त है,
तो भगवान ने सारी मटकियों को चट चट करके जो तोड़ना शुरू किया, एक भी मटकी नहीं बची घर में, साबुत सब तोड़ दिया। अब मैया गुस्से में आई, अरे लाला तैने सारी मटकियां तोड़ दी तो को दंड देना जरूरी है। कि लाठी लेके मैया पकड़ने की ताई दौड़ी और जैसे ही भगवान आगे आगे भागे, पीछे पीछे मैया। अब भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ रही हैं। जो भगवान 3 पग भूमि में दुनिया नाप लेते हैं, 2 पग में वो भागेंगे तो कोई पकड़ेगा। पर भैया पकड़ने के लिए दौड़ना हमारा काम है, पकड़ में आना ना आना ईश्वर की मर्जी है। तुम चल पड़ो, वो कृपा करके पकड़ में आएंगे। और मैया पर कृपा हुई, भगवान पकड़ में आए और मैया ने उखल से बांधना शुरू किया। बांधती जाए, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती जा रही है। कितने अंगुल रस्सी कम? 2 अंगुल। ये 2 अंगुल क्या है? भगवान तब तक नहीं बंधेंगे मेरी माँ जब तक अहंकार, अहमता और ममता नहीं छूटेगी। मैं अरु मोर तोर ते माया, जय बस कीनी जीवन काया। मैं और मेरा क्या छोड़ना जरूरी है मेरी माँ? मैं और, अच्छा ये बताओ मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आप अपने आप से सवाल करो, बोलो मैं कौन हूं? बताओ कौन है आप? कौन है आप? कौन है आप? मैं कौन? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलानी हूं, मैं फलाने की बेटी हूं, मैं फलाने की मां हूं। ये जो मैं है यही अहंकार है और इसी अहंकार को आपको छोड़ना है। किसे छोड़ना है मेरी मां? मैया जी, ओ मैया किसे छोड़ोगी? मैं मीन्स अहंकार, मैं नहीं। ये अहंकार छूट जाए तो सब बढ़िया है। ना मुझे मेरे शरीर का अहंकार हो, ना मुझे किसी वस्तु का अहंकार हो। आज लोगों को हम देखते हैं, बड़ा अहंकार, बड़ी बड़ी बातें। किसी ने थोड़ी गाड़ी क्या खरीद ली, पड़ोसी ने 10 लाख की गाड़ी खरीद ली है, सीधे मुंह बातें नहीं करता, पहले राम राम कर लेता, तब देखता नहीं है। वो सोचने लगा अरे हमारे सामने तुम क्या हो। सच्ची बताना, लोग गाड़ी वाड़ी खरीद लेते हैं तो अहंकार में डूब जाते हैं कि नहीं? और तो सुनो, गांव